Hi guys, welcome back. This is the continuing session for exercise 2.2. 2.2 कंप्लीट करें, 2.3 का continuing है इसमें. 2.3 as such कुछ नया नहीं है सर. We are doing 2.3 only for one question. सिर्फ एक ही क्वेश्चन के लिए 2.3 कर रहे हैं अपन. वो एक क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5. अगर 2.3 आप देख लीजिए, 2.3 में we have total 5 क्वेश्चंस. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कर रहे हैं अपन. बाकी ये सब इजी है. उससे पहले एक छोटा टॉपिक कर लेंगे. वो छोटा टॉपिक का नाम क्या है सर? इक्वल सेट्स. ठीक है, क्या है सर? वो इक्वल सेट्स. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट्स? लेट मी टेक एन एग्जांपल. मैं एक सेट ले रहा हूँ, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है आई, बी, एच, एस, ए, ओ. ठीक है, और एक है सेट सेट बी. सर वो क्या है? वो मेरा नाम है सर, शोएब. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम. हाँ, तो क्वेश्चन ये है, क्या ये सेट और ये सेट इक्वल है? इक्वल है क्या? नहीं सर, इक्वल कहाँ है? ये आपका नाम है और ये क्या क्या चीज है, आई एस एच ओ, तो ये नहीं होता. बट अगर आप ध्यान देंगे तो सर एस और एस करेक्ट, एच और एच करेक्ट, ये सर ओ एंड ओ, ए एंड ए, देन आई एंड आई, बी एंड बी, पूरे एलिमेंट सेम है. यस सर. कुछ चेंज है क्या? नहीं. इसमें कुछ एक्स्ट्रा है क्या? 1 2 3 4 5 6. इसमें भी कितने? 1 2 3 4 5 6. सर इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स. सर इसमें भी कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स. इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम? यस सर. एंड द एलिमेंट इज आल्सो सेम? यस सर, एलिमेंट इज आल्सो सेम. नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहना, ना ही नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो भी सेम रहना. सर प्रॉपर अरेंज है ना? नो प्रॉब्लम सर. प्रॉपर अरेंज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी है सेम रहना चाहिए. समझ रहे सर? तो यहां पर मैं बोलूंगा सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी. सेट ए किसको इक्वल है? सेट बी को इक्वल है. सर व्हाट इज इक्वल सेट? इक्वल सेट्स आर दो सेट्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. ऑल द एलिमेंट्स आर सेम. अच्छा, इसमें ध्यान देते क्या? इसमें ध्यान दो, जबरदस्त चीज बोलता हूं मैं, देना. ए इंटरसेक्शन बी करने वाले अपन, इंटरसेक्शन मालूम ना, लास्ट क्लास में कर लिया अपन. सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स. बोले इसमें क्या सेम है? सर इसमें पूरा सेम है. एस एच ओ ए आई बी पूरा सेम है. अच्छा ठीक है सर. ए यूनियन बी करेंगे. यूनियन का मतलब क्या? सर यूनियन का मतलब है कि पूरे एलिमेंट लिखो. पूरे एलिमेंट लिखना मतलब क्या होता है? ये पूरे लिखना, आई बी एस एच एस ओ ए लिख लो, आई बी एस एच ओ ए, और फिर बी के भी लिखना, एस एच ओ ए आई बी. सर वो दोनों रिपीटर है क्या? हाँ रिपीटर है. सेट का रूल क्या है? सर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना. अगर मैं रिपीट वाले हटा दूं तो क्या बचा? एस एच ओ ए आई बी. अरे क्या बात समझ में? तो अगर सेट्स इक्वल है, इफ सेट्स आर इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी वो आता, ए यूनियन बी का आंसर भी वही आता सर, वही आता. अरे क्या बात समझ में? सर ए माइनस बी क्या होता? ए माइनस बी नल सेट होता. क्यों नल सेट होता? सर इसमें के भी पूरे कट हो गए और इसमें के भी पूरे कट हो गए, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा, नल सेट. सर बी माइनस ए भी क्या होता? बी माइनस ए भी नल सेट होता. अरे क्या बात समझ में? हाँ सर. तो इक्वल सेट्स बोले तो खाली पहले तो समझ लिया, इक्वल सेट इज दो सेट्स जिसमें पहले वाले के सेट के एलिमेंट दूसरे वाले सेट में रहना और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट भी पहले वाले सेट में रहना. ऐसे नहीं कि भाई पहले वाले के दूसरे वाले में आ गया तो बस काफी हो गया, नहीं. ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? इक्वल सेट्स का. ठीक है, ये इक्वल सेट्स का इजी टॉपिक था. ये इजी टॉपिक खत्म करें अपन 2-3 मिनट में. अब इसके बाद क्या करेंगे अपन? क्वेश्चंस में जाएंगे. क्वेश्चन भी इजी है, मतलब ये खाली एक्सरसाइज 2.3 पूरा इजी है. 10-15 मिनट में खत्म होती पूरी वीडियो. खाली एक ही क्वेश्चन है जिसके लिए अपन करने वाले हैं, वो अपने को अच्छा टाइम लेता है. ठीक है, बताइए सर क्वेश्चन नंबर 2.3 कौन सा एक्सरसाइज करने वाले अपन? बोलिए आज की क्लास में. सर एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं. 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके बोर्ड पे. सर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल? क्वेश्चन नंबर 1, कौन से सेट्स इक्वल है बोलो मेरे को. ठीक है, बोलेंगे ए है, बी है, सी है. तो लिखो ए है, बी है और सी है. चलो ए क्या है देखेंगे. ए है X इज द लेटर इन द वर्ड. एक वर्ड है, क्या है वर्ड? फॉलो. क्या है वर्ड? फॉलो. FOLLOW. सर सेट का रूल है, क्या रूल है? जल्दी बोलो. एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड. तो बचा क्या? बोलो FOLW. करेक्ट है? हाँ सर, क्योंकि ओ दो बार एक ही लिखो, एल दो बार एक ही लिखो. सेकंड वाला क्या है? फ्लो. फ्लो, बहती हवा सा था वो, फ्लो, फ्लो होना. ठीक है, तो FLOW. ठीक है, तो इसको सर ओ आगे पीछे कर सकते हैं. हाँ, सेट में एलिमेंट्स आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसको भी FOLW लिख सकते हैं अपन. सेम है, दोनों भी सेम है, सेम. तीसरा वाला बोलो क्या होता? WLF, वोल्फ. वोल्फ, अम्मा वोल्फ. WOLF, वोल्फ. सर इसको भी अरेंज करो. कैसा अरेंज करो? इसके बराबर अरेंज करो. पहले एफ लिखो, आ गया एफ, फिर ओ लिखो, आ गया ओ,
फिर एल लिखो, आ गया एल, फिर डब्ल्यू लिखो। अच्छा पूरे सेम है क्या? हाँ पूरे सेम है, पूर्व में 4 एलिमेंट है, चारों चार सेम है, तो ए इज इक्वल्स टू बी एंड ऑल्सो इक्वल्स टू सी। ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। समझ में आ रही क्या बात? यस। आर दे इक्वल? यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। बस इतना चिंदी चिंदी क्वेश्चन है सर। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? कंसिडर द फॉलोइंग सेट, fill up the blanks with equals to or not equals to so as to match the statement। ठीक है अच्छा 1 2 3 1 2 3 बोल के एक सेट है ए, ठीक है, बी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, अरे बहुत सारे हैं, यहाँ लिखेंगे फिर। चलो ए बी सी डी ई एफ, 6 सेट दे दिया इसमें। ए क्या है कहते? ए तो दे दिया 1 2 3 बोल के दे दिया, तो 1 2 3 है, ठीक है, ठीक है कोई प्रॉब्लम। बी क्या है? द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं सर? जो 0 से शुरू होते हैं। नहीं भाई, दैट इज होल नंबर। जो 0 से शुरू होते हैं वो होल नंबर है, जो 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर है। तो पहले 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे? पहले 3 1 2 3 चुनूंगा। अच्छा तो ए और बी दोनों सेम है, इसे मैं समझ जा रहा हूँ। सर सी बोलो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा ठीक है, डी क्या बोलो? डी 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 सी ए बी, डी सी ए बी तो ये भी ए बी सी डी घुमा के दिया उन्हें, समझ रहे क्या? डी सी ए बी लिख लो। ई बोलो, ई ई ई है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और एफ बोलो, एफ सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये वोवल्स बोले तो मालूम क्या? इंग्लिश की क्लास में पढ़ना है, इंग्लिश की क्लास पढ़े तो मालूम होता। वोवल्स मतलब ए आई ओ कुछ बोलते। वोवल्स मतलब क्या है? ए ई आई ओ है, इंग्लिश के टीचर से पूछ लो वोवल्स इसको क्यों बोलते बोल के। ए ई आई ओ अल्फाबेट में तो पूरे ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर हो गए, खाली ये 5 लेटर को वोवल्स बोलते हैं। तो मेरे को समझ में आया, ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है। ए इक्वल्स टू बी, सी इक्वल्स टू डी एंड ई इक्वल्स टू एफ। दूसरे बाही कोई भी इक्वल नहीं है। सर अपन बोल सकते क्या ए सी को इक्वल है? नहीं बोल सकते। सर अपन बोल सकते क्या डी एफ को इक्वल है? नहीं सर नहीं बोल सकते, ठीक है। बाकी नहीं बोल सकते, खाली ए बी सी डी ई एफ, ए को बी, सी को डी, ई को एफ। उसके अलावा दूसरे अपन देख लेंगे सर, ठीक है। यस सो अपन देख लिए यहाँ पर कि भाई ए बी को इक्वल है, सी डी को इक्वल है, ई एफ को इक्वल है। क्या पूछा? फर्स्ट बिट लिखना है अपने को, यहाँ पर फिल करना है। क्या फिल करना है? इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू बोल के। सर ए बी को इक्वल है क्या? यस सर। तो फर्स्ट बिट का आंसर क्या रहेगा? इक्वल्स टू, मतलब ए इक्वल्स टू बी। सेकेंड बिट क्या है भाई? सेकेंड बिट है, देखो एक बार, सेकेंड बिट इज ए ई को इक्वल है क्या? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता सर, ए ई को इक्वल नहीं होता, नहीं होता ना सर। ए सिर्फ बी कुछ इक्वल है बस, ठीक है। बाकी समझ गया क्या? हाँ पूरा समझ गया। थर्ड बिट क्या है? थर्ड बिट है सी डी को इक्वल है क्या? सी डी को इक्वल है, हाँ इक्वल है, सी डी को इक्वल है, ए बी को इक्वल है, सी डी को इक्वल है। तीसरा वाला डी एफ को इक्वल है क्या? डी एफ को इक्वल होता क्या? नहीं, देखो अपन क्रॉस मार्क डाले हुए हैं, डी एफ को नॉट इक्वल है, डी इज नॉट इक्वल्स टू एफ। आए क्या बात समझ में? फिफ्थ बिट ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, टेंशन नहीं। एफ ए को इक्वल है क्या? एफ ए को नहीं होता, एफ और ए दोनों पोल सा पार्ट है, ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ। सिक्स बिट बोलो सर, सिक्स बिट बोलो सर, सिक्स बिट बोलो। डी ई को इक्वल है क्या? डी ई को डी ई होता क्या? नहीं होता। सी डी को इक्वल है या डी सी को इक्वल है? डी ई को इक्वल नहीं होता, डी इज नॉट इक्वल्स टू ए। फाइनल सर, लास्ट सेवंथ बिट, सेवंथ बिट सर, व्हाट इज सेवंथ बिट? एफ बी को इक्वल है क्या? एफ बी को नहीं सर, ए बी को इक्वल है, बी ए को इक्वल है, एफ बी को इक्वल नहीं होता, एफ बी को इक्वल नहीं होता। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 सर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 सर, फास्ट सर। यस सर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हर केस में आपको बताना है कि ए बी के बराबर है क्या, ए बी के बराबर है क्या, ए बी के इक्वल है क्या बोल के बताना है आपको, ठीक है। इक्वल है तो मतलब क्या रहना? पूरे एलिमेंट सेम रहना। चलो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सर क्या है? ए है एबीसीडी और बी है डीसीएबी, डीसीएबी, डीसीएबी वो तो हाँ हो गया ना। ए पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, एबीसीडी, एबीसीडी इक्वल हो गया सर, इक्वल हो गया। फर्स्ट केस में ए इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। सिंस all the elements are same in both the sets। समझ में आ रहा क्या? मगज में आ रहा क्या? चिल्लाने से बनते शाने क्या? चलो सर ठीक है, रैप गा लेंगे पूरा। क्वेश्चन भी सर, सेकंड बिट 4 8 12 16, दोनों में भी 4 8 12 नहीं है, शिट शिट 16 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर नहीं है, शिट चले गया। तो a is not equals to b, why a is not equals to b? because there is no, लिख लेना वो
चिंदी चिंदी, बिकॉज देर आर 12 इज नॉट देयर इन सेट ए और 18 इज नॉट देयर इन सेट बी, ब्ला ब्ला सब लिख देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड बिट सेम क्वेश्चन, थर्ड बिट 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 कहते, ठीक है। 2 4 6 8 10, और ये क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन का मतलब क्या है? जो 2 के टेबल में आता, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले 2 के टेबल में आता, लेस देन 10, x इज लेस देन 10। तो इवन इंटीजर बोला क्या होता? इवन इंटीजर है 2 4 6 8, बट लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 10 से कम, 10 से कम है तो 10 को नहीं लिख सकते, खाली 2 4 6 8 लिखना। पहले सेकंड वाले में 2 4 6 8 है, पहले वाले में क्या है? 2 4 6 8 10। शिट ये एक 10 इसमें आ जाना था, समझ गए? लेस देन दिया, अगर नीचे से सिंबल देता था ना, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसा देना था उन्हें, लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 10 भी आता था, खाली लेस देन 10 बोला ना, नो लेस देन 10 बोलने से 10 से कम वाले कौन से है? 8 तक है। सर 9 भी है ना, कम से 10 से कम, इवन नहीं होता ना, 9 भी है बट इवन नहीं होता, अपन इवन ढूंढ रहे, 2 4 6 8 10 इवन वाले ढूंढ रहे, ठीक है। अंडरस्टूड सर? यस सर अंडरस्टूड। तो a इज इक्वल्स टू b और नॉट इक्वल्स टू b, नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है। चलो अच्छी बात है। फोर्थ बिट में क्या है? x मैप्स x इज द मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 के टेबल में आने वाले, बोले 10 के टेबल में आने वाले क्या हो सकते हैं? 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40। समझ में आ रहा क्या? हाँ सर ये ए हो गया। बी बोलो सर। 10 15 20 25 30, ओ माय गॉड, 10 15 20 25 30 होते क्या? नहीं होते ना सर। 10 के टेबल वाले 10 20 30 ये सेम इसमें आना था बी में। इक्वल है क्या? नहीं है सर, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या लिखना? सिंस एलिमेंट्स आर नॉट सेम दैट्स व्हाई द सेट्स आर नॉट इक्वल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए सर क्या है? स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब मतलब कुछ तो लिखा उन्होंने, इसका रीजन तुम देना है। उन्होंने बोल दिया तुम पागल है बोल दिया, और तुमको बोल रहा है कि क्यों पागल है तुम ही बोलो, समझ रहे? उन्होंने इक्वल है नॉट इक्वल है बोल दिया, अब तुम बोलो क्यों इक्वल है नॉट इक्वल है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। 1 से लेके 10 तक है इसमें, ठीक है। फर्स्ट बिट क्या है कि 1 2 3 4 5 ऐसा करते 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 10 तक है। नॉट इक्वल्स बोल के भी दे दिया, नॉट इक्वल्स। किसको नॉट इक्वल्स? x maps x belongs to natural number। तो x is what? x is natural number, x belongs to natural number and और x जो है ये देखो समझो, x जो है ग्रेटर देन 1 है, x is greater than 1 but less than 10, x is greater than 1 less than 10। अगर मैं x is greater than 1 बोल के छोड़ता था ना तो 2 3 4 कहानी खत्म तक जाते थे, बट लेस देन 10 बोल दिया ना, तो x is greater than 1 मतलब x 1 से बढ़ के कब बोल सकते हैं? x is greater than 1 कब बोलते हैं? जब 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, बट लेस देन 10 बोल रहा हूं, मतलब x 1 से बढ़ के है, बस 10 से कम है। तो ये हो गए 1 से बढ़ के 10 से कम, 1 से बढ़ के 10 से कम। तो ये सेम होते क्या? नहीं होते ना, नहीं होते। इन्हें क्या करना था मालूम? लेस देन इक्वल्स टू सिंबल डालना था, तो यहाँ 1 भी लिखते थे या 10 लिखते थे, इक्वल्स टू का भी सिंबल डालना, उसमें नहीं डालना ना। खाली क्या बोला कि x इज लेस देन बोला, इधर भी क्या बोला? लेस देन बोला, तो यहाँ पर 1 भी नहीं आता, यहाँ पर 10 भी नहीं आता, तो इक्वल है नहीं? इक्वल है नहीं? इक्वल है ना सर, यहाँ 1 10 आ रहा ना, तो ये इसलिए। तो तुम रीजन दोगे तो क्या बोलना कि सेट फर्स्ट सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट के अंदर क्या है? ऑल 10 एलिमेंट्स, ऑल 10 एलिमेंट्स। सेकंड सेट में क्या है? सेकंड सेट स्टार्ट विद 2 एंड एंड एट 9, 2 पे शुरू होता 9 पे खत्म होता। इट डज नॉट हैज उसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है? इट डज नॉट हैव 1 and 10 देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर बोल के 3 डॉट डालते ना अपन, देयरफॉर द सेट्स आर नॉट इक्वल, द सेट्स आर नॉट इक्वल। आ रहा क्या समझ में? यस सर। क्यों इक्वल नहीं है? 1 और 10 नहीं है इसमें। चलिए सर सेकंड बिट करेंगे, इजी सर, इजी टेक इजी। विच वन सर? सेकंड बिट बोलिए, सेकंड बिट क्या है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू बोल दिया, नॉट इक्वल्स टू बोल दिया, किसके नॉट इक्वल्स टू है? अच्छा x इज इक्वल्स टू 2n+1 है कहते, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2n+1 है। अब ये n का क्या चक्कर है भाई? n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बोले तो नेचुरल नंबर है कहते, n बोले तो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, दूसरा क्या होगा? 2, तीसरा क्या होगा? 3 4। तो n की ये वैल्यू से समझ में आ गया इन्फिनिटी तक। तो पहले क्या करेंगे? n की जगह 1 रख के देखेंगे, 1 क्या रख के देखेंगे? 1, तो 2 1s are 2, 2 + 1 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब क्या करेंगे? n की जगह 2 रख के देखेंगे, 2 इक्वेशन बोलो क्या दिया था? इक्वेशन 2n+1 दिया था ना,
इक्वेशन क्या दिया था सर? इक्वेशन इट हैज गिवन एज 2n+1। इक्वेशन इट हैज गिवन एज 2n+1। अब n की जगह क्या रख रहे हैं आप? n की जगह पहले 1 रखे थे, अभी 2 रख रहे हैं, n की जगह अभी 2 रख रहे हैं। सर 2 2 सर 4, 4 + 1 = 5। सर और एक रख लेंगे, और एक बोलो, इक्वेशन बोलो फिर से क्या है? 2n+1। n की जगह क्या रखना है? 3 रखना है, 3 रखो n की जगह पे, इन +1, 2 3 सर 6, 6 + 1 7, n की वैल्यू आ गई 7। तो क्या है ये? 3 5 7। देखो दो दो बड़े ना, कितने बड़े? 2 बड़े। 3 में 2 बड़े तो 5, 5 में 2 बढ़ा दे तो 7, 7 में 2 बढ़ा दे तो 9, 9 में 2 बढ़ा दे तो 11। ये आते वैल्यूज, क्या आते बोलो वैल्यूज? 3 5 7 11। आ रहे क्या बात समझ में? 3 5 7 9, 9 में आ रहा 9, फिर 11। तो ये इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल है, इसलिए अनइक्वल है ये, समझ रहे ना? इसके वैल्यूज अलग है, इसके वैल्यूज अलग है। चलिए सर थर्ड क्वेश्चन सर, सॉरी थर्ड बिट, क्या थर्ड बिट? 5 10 15 कहां गया? 5 10 30 45, 5 15 30 45। ठीक है, सेकंड वाला बोलो क्या होता? x मैप x इज अ मल्टीपल ऑफ 15, मल्टीपल ऑफ 15 तो 15 के टेबल में आने वाले। 15 1 सर 15, 15 2 सर 30, 15 3 सर 45, 15 4 सर 60। आ रही क्या बात समझ? 55 75, इतने लिखा समझो मैं खाली। इक्वल है अनइक्वल है? अनइक्वल है ना। 5 15 है, 5 का इसमें नहीं है, 30 45 है, 5 आने से प्रॉब्लम हो गई। और इसके अंदर 70 60 75 भी नहीं है सर, तो इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। हाँ सर नॉट इक्वल है, बराबर है, बराबर है। क्यों नॉट इक्वल है? क्योंकि इसके एलिमेंट्स अलग अलग है, बोलना बस इतना ही। 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है? x मैप्स x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अपने को मालूम हो गया, जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। किस किस टेबल में आते हैं? जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। बोलो प्राइम नंबर क्या क्या है? प्राइम नंबर है 2 3 5 7 9, है ना सर? 2 3 5 7 9, उसके बाद 11 9 आते हैं। 9 9 नहीं आता, 9 नहीं आता, 9 बोल गए। 9 3 के टेबल में आ रहा ना, नहीं आना। ठीक है, और 13 17, समझ गया क्या? प्राइम नंबर समझना है तो मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखा, प्राइम नंबर समझ में आता। इक्वल है अनइक्वल है? क्योंकि 9 आ गया ना, प्राइम नंबर इज नॉट 9। सर 2 3 सही है, 5 भी सही है, 7 भी सही है, 9 सही नहीं है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आ गया। जो खुद के 1 के टेबल में आना वो प्राइम नंबर है सर। हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 4? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। इसके लिए करा रहा हूं मैं एक्सरसाइज, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ये कॉन्सेप्ट का नाम है सबसेट। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या नाम बोले अपने कॉन्सेप्ट का? सबसेट। लिख रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट। 4 क्वेश्चन चिन्ह थे, ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। सबसेट, सर सबसेट बोले तो क्या है? थोड़ा इसका मैं आइडिया आपको लास्ट वीडियो में ये दिया था सर। एग्जांपल, एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ए जो है 1 2 3 है, बी जो है 1 2 3 4 5 है, तो ए के पूरे सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है। ए के पूरे सारे एलिमेंट्स बी के पास है। ए क्या है? 1 2 3, बी क्या है? 1 2 3 4 5। तो ए के पूरे एलिमेंट्स बी में है, तो मैं क्या बोलूंगा? ए जो है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ रहा क्या? ए क्या है? बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है। इसको लिखते हैं कैसा? ए इज सबसेट ऑफ बी। सी का सिंबल डालते, ए बी का सबसेट है। आ रही क्या बात समझ में? सबसेट का सिंपल फंडा ये है, एक सेट के एलिमेंट पूरे दूसरे सेट में आ गए तो सबसेट है बोल के बोलते हैं। सर बी सबसेट है क्या? नहीं, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो कि ए बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू आर, करेक्ट। और बी बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट खाली पी है, खाली क्या है? पी है। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? कि बी ए का सबसेट है बोल के। क्या बोल सकते बोलो? बी जो है, बी जो है ये ए का सबसेट है, क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट्स ए में है। अगर मैं बोला सी है, सी क्या है? क्यू है, तो मैं बोल सकता हूँ सी इज सबसेट ऑफ सी। सी इज सबसेट ऑफ ए, है ना? सी जो है सबसेट ऑफ ए। मैं बोला डी, डी के अंदर आर है, आर, तो मैं बोलूंगा क्योंकि आर ए के पास भी है, खाली आर ए के पास भी है, तो डी इज सबसेट ऑफ ए। आर क्या समझ में? और एक सेट आया समझो, ई, जिसमें एलिमेंट्स है पी एन क्यू। क्या है? पी एन क्यू, तो मैं बोलूंगा ई इज सबसेट ऑफ ए। आ रही क्या समझ में? ऐसे सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट, जो जो भी आ रहे हैं वो इसका सबसेट है। तो आप क्वेश्चन पूछना, सर आप एक लिखे, पी लिखे, क्यू लिखे, आर लिखे, फिर क्या लिखे? पी क्यू लिखे, फिर क्या लिखेंगे आप? क्यू आर भी लिखेंगे, है ना?
क्यू आर लेके और एक बनेंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे कि अब पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, पी आर लेके भी एक बनाएंगे। समझ रहे ना, पहले क्या आया, पी क्यू आया, फिर क्या आया, क्यू आर आया, फिर अब पी आर लेके भी बनाते हैं। सर पी आर ले लिए, फिर उसके बाद क्या लेते हैं, पी क्यू आर, तीन भी लेके बना सकते हैं आप। समझो एक सेट है ए, जो क्या है वो पी क्यू आर है, और एक सेट है जेड बोल के, वो भी पी क्यू आर है, तो दोनों इक्वल है। हाँ इक्वल है ना, मतलब ये इसका सबसेट है, हाँ ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। आ रही क्या समझ समझने, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी जो z बोल के है ना, z भी a का सबसेट है। तो सर ऐसा कितने बोल के लिखेंगे आप, a पहले p लिखे, फिर q लिखे, फिर r लिखे, फिर p q लिखे, है ना, फिर q r लिखे, फिर p r लिखे, फिर p q r। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने का। क्या मालूम करने का, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 पावर n। बोलो 2 के ऊपर पावर n। पावर n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये है, एक सेट लिख रहा हूं मैं, देखना ध्यान से देखना, a बोल के एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। कितने एलिमेंट्स है, 1 एंड 2, तो टोटल 2 एलिमेंट्स हो गए। तो मैं क्या करूंगा, 2 टू द पावर ऑफ n बोल के लिखूंगा। एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है ना, तो 2 टू द पावर ऑफ 2। 2 टू द पावर ऑफ 2 को मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 सर 4। तो इसके टोटल 4 सबसेट है। टोटल टोटल कितने सबसेट है, 4 सबसेट्स। कितने सबसेट्स, 4 सबसेट। सर वो कैसा मालूम करेंगे, सर और एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कान खोल के सुनना है। सर एक शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन एम्प्टी सेट का, याद है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो रहता, एम्प्टी सेट वो हर किसी का सबसेट रहता। एम्प्टी सेट इज always 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 subset, ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का एम्प्टी सेट रहता। देखो सीधी अगर मैं बात करूंगा, सीधी एक बात करूंगा, अगर मैं लिख रहा था फ्लावर ब्रैकेट डाल के 1 2 3 लिख रहा, वो अंदर में क्या भी लिमिट लिखेंगे, फ्लावर ब्रैकेट से उतारो ना, कुछ सेट बनने से पहले वो खाली सेट था ना, है ना। तुम 10th में आने से पहले 9th में थे ना, तुम 9th में आने से पहले 8th में थे, है ना, है सर नहीं है, बात समझ में आ रही कि आप फर्स्ट ईयर में आए मतलब आप 10th पास हो गए, आप 10th पास हुए तो फर्स्ट मिनट में ना, तो कौन सा भी सेट बना बोले तो पहले वो एम्प्टी सेट था, पहले वो एम्प्टी सेट था, कौन सा भी सेट बना बोले तो पहले वो एम्प्टी सेट था, है ना सर। तो हर सेट का कौन सा भी सेट रहने दो, कौन सा भी सेट रहने दो, वो सेट सब वो एम्प्टी सेट वो सेट का सबसेट रहता। एम्प्टी सेट क्या रहता है, सबका सब, मतलब पहले क्या लिखना, हर बार पहले क्या लिखना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब एम्प्टी सेट जो फ्लावर ब्रैकेट्स है ना, वो ए का सबसेट है। एम्प्टी सेट के बाद फिर क्या करना, वन जो है ना, खाली वन भी आया तो, खाली वन भी आया तो ए के अंडर ही आता, खाली टू भी आया तो वो भी ए के अंडर ही आता, और 1 2 दोनों मिला के आए तो भी ए के अंडर ही आता। वो समझ गया ना, तो 1 2 3 4 ऐसा एक सेट जिसके अंदर वन बोल के एक ही एलिमेंट है, तो वो ए का सबसेट होता नहीं होता, होता। तो मैं वही लिख रहा हूँ। ऐसा सेट जिसके अंदर खाली 2 बोल के एलिमेंट है, वो ए का सबसेट होता, हाँ सर होता। ऐसा सेट जिसमें 1 2 है तो वो ए का सबसेट होता, हाँ सर 1 2 है तो 1 2 इसमें भी है, ए का सबसेट होता। और एम्प्टी सेट तो हर किसी का सेट होता बोल के अपन बोले थे। समझ में आ रहा क्या सर, हर किसी का सबसेट होता। तो अपन को अगर सबसेट मालूम करना है, क्या मालूम करना है, सबसेट मालूम करना है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा बोलो सर, क्वेश्चन रहेगा मतलब सॉरी वो बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, बेसिक फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑफ n, 2 to the power of n, where what n is the number of elements, n is the number of elements, 2 to the power of n है, n is the number of elements, n is the number of elements। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया तो अपन कर सकते क्या सर, हाँ सर आराम से कर सकते। सो व्हाट इज n बोले अपन, n is the number of एलिमेंट्स। चलो मैं क्या कर रहा हूँ सर, पहले लिख लेंगे एलिमेंट्स, ये हो गया एलिमेंट्स कंप्लीट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक सेट ले लेंगे, ठीक है, एक्स बोल के एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर, ठीक है। चलो अब इसके सबसेट कितने होते देखेंगे, पहले फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ n, मतलब n मतलब कितने एलिमेंट्स है, गिन लो 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 आर 4 4 2 आर 8, तो इसके कितने सबसेट हो गए 8। तो अब मैं कितने लिखना, टोटल 8 लिखना। शुरुआत किससे करना सर, शुरुआत नल सेट से करना, नल सेट इज सबसेट ऑफ x, नल सेट इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। नल सेट इज सबसेट ऑफ x, मतलब नल सेट के पूरे एलिमेंट्स x के अंदर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नल सेट के बाद क्या करेंगे, खाली p लेना, खाली p इज अ सबसेट ऑफ x। फिर खाली q लेना, q इज अ सबसेट ऑफ x। सर p के बाद क्या करेंगे, r लेंगे, सर r इज द सबसेट ऑफ x। p q r के बाद करेंगे, अब सिंगल सिंगल एलिमेंट लेना, अब दो दो एलिमेंट लेंगे, p q, सर p q दोनों को मिला है तो वो x का सबसेट बनता। सर p q के बाद q r,
क्यू आर अगर दोनों को मिले तो वो एक्स का सबसेट बनता, ठीक है, एक्स का। पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, उसके बाद पी आर, उसके बाद क्या, पी आर, पी आर जो है, पी आर सबसेट है एक्स का। सर दो हो गए, दो हो गए, हाँ, पी क्यू हो गए, क्यू आर हो गया, पी आर हो गया। अब क्या लेंगे, अब का तीनों मिला के ले लेंगे। पहले सिंगल लिए, देखो पहले क्या लिए अपन, पी लिए, क्यू लिए, आर लिए, फिर पी क्यू लिए, क्यू आर लिए, पी आर लिए, और आखिरी में क्या करना, तीनों मिला के ले लेना। क्या है तीनों, बोलो, पी क्यू आर जो है वो सबसेट है एक्स का। टोटल कितने होंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो पहले से बोले ना अपन 8 आते बोल के, यस सर 8 आ गए। समझ में आया क्या, हाँ सर। पहले एम्प्टी सेट, देखो तो ध्यान दो, हर सेट में क्या भी मालूम करो, बोला एम्प्टी सेट भी आता और फुल सेट भी आता, एम्प्टी सेट भी आता, फुल सेट भी आता। उसके बाद बीच में आपको दिमाग लगाना, पहले पी, फिर अलग क्यू, फिर अलग आर, फिर क्यू, पी क्यू मिला के, क्यू आर मिला के, और पी आर मिला के। समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन, यस सर, इट विल बी बेटर अगर अपन लास्ट क्वेश्चन कर लिए। लास्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज क्या है सर, एक्सरसाइज सेम अभी वो कर रहे हैं अपन, 2.3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं अपन। बोलिए सर, बोलिए सर क्या है, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। ये जो सेट है इसके पूरे सबसेट लिखना कहते हैं, ठीक है, लिख लेंगे। बोलो बी क्या है, बी बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है पी क्यू। क्या क्या एलिमेंट्स है, पी क्यू। चलो इसके सबसेट कितने होंगे, बोलो सर। फॉर्मूला है 2 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर मतलब दो एलिमेंट है, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 4 बनता, तो इसके 4 सबसेट रहेंगे। क्या रहेंगे 4 सबसेट, बोलो सर। शुरुआत कैसे करेंगे, नल सेट से। नल सेट इज सबसेट ऑफ बी, नल सेट के बाद फिर P की बारी आती, पहले एलिमेंट की बारी आती, P इज अ सबसेट ऑफ B, फिर दूसरे एलिमेंट की बारी आती, Q इज अ सबसेट ऑफ B, फिर तीसरे एलिमेंट की बात, तीसरा क्या है, तीसरा तो दोनों मिला के जो था, P Q इज अ सबसेट ऑफ B। सर 4 हो गए, यस सर, आंसर खत्म, आंसर खत्म। 4 आना ना, ये तो कर लिया अपन। 3 एलिमेंट का इधर दिमाग लगाना पड़ता, 2 एलिमेंट्स को तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, है तो दिमाग लगाना पड़ता है ना, नहीं है तो क्या कर सकते। चलिए सर, कौन सा बिट करने वाले अपन, अभी फर्स्ट बिट हो गया, हाँ, कौन सा क्वेश्चन करें अपन, क्वेश्चन नंबर 5, जो फर्स्ट बिट हो गया बी बोल के। उसके बाद क्या करेंगे सर अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बिट में जाएंगे। यस सर, विल गो टू द सेकंड बिट। 1 मिनट सर, लेट जस्ट स्क्रॉल अप। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट सी बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड। क्या क्या एलिमेंट है इसके अंदर, एक्स वाई जेड। चलिए सर, सी बोल के एक एलिमेंट है जिसके अंदर है, वेट 1 मिनट प्लीज, थोड़ा चार्ज कर लीजिए। यस, सी है एक्स वाई जेड। सेकेंड बिट सी बोल के एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड। तो कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 टू सर 4, 4 टू सर 8। चलो शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, नल सेट से करेंगे। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सी, है ना। उसके बाद x जो है, x सबसेट है c का। सर y, पहले x लिख लिए, फिर क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, z लिख लेंगे। सर बोलते जाओ, बोलते जाओ, x y z, x y z। उसके बाद क्या करेंगे, x y मिला के लिखेंगे, एक्स वाई मिला के लिखेंगे, फिर वाई जेड मिला के लिखेंगे, वाई जेड इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, फिर एक्स जेड, फर्स्ट लास्ट एक्स जेड इज अ सबसेट ऑफ सी, और लास्ट बचा तो क्या बचता, एक्स वाई जेड बचता, इज अ सबसेट ऑफ सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बरखास्त। समझ गया क्या, यस सर। शैल वी गो टू द नेक्स्ट पेज, यस सर, वी शुड गो टू द नेक्स्ट पेज। क्या है नेक्स्ट पेज में बताओ, ऑब्वियसली थर्ड बिट होंगी। क्या है थर्ड बिट, थर्ड बिट है कि डी बोल के एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। चलो माँ 4 आ गए सर, यहाँ पर 4 आ गए, ए बी सी डी। अच्छा, तो ध्यान दो, इसके बाद के 2 बिट्स आपके लिए होमवर्क है। देखो ये भी 4 एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर मैं 4 एलिमेंट का करा रहा हूँ, तो ये आप 100% आप ही करना, प्लस यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 3 का तो अपन ऑलरेडी कर लिए, तो फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला मैं करा रहा हूँ एबीसीडी। चलिए सर, शुरुआत कैसे करना, अच्छा एबीसीडी वो तो पहले तो फॉर्मूला ले लो, 2 टू द पावर ऑफ n, 2 टू द पावर ऑफ मतलब 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो 4 हो गए, 4 बार मल्टीप्लाई करो सर, 4 बार मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 2 टू सर 4, 4 टू सर 8, 8 टू सर 16, 16, है ना। तो पहले शुरुआत कैसे करेंगे, जीरो और नल सेट से, नल सेट इज सबसेट ऑफ डी, फिर ए से, ए इज द सबसेट ऑफ डी, उसके बाद बी, ए के बाद बी, बी इज द सबसेट ऑफ डी, उसके बाद सी, है ना, अलग अलग एलिमेंट, सी इज द सबसेट ऑफ डी, उसके बाद डी, डी इज द सबसेट ऑफ डी, ठीक है। उसके बाद दो एलिमेंट्स ए बी, ए बी इज द सबसेट ऑफ डी, उसके बाद ए बी के बाद बी सी, बी सी इज द सबसेट ऑफ डी,
उसके बाद सी डी, सी डी, सी डी इज द सबसेट ऑफ डी। अच्छा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब ए सी, बाजू वाला नहीं, एक छोड़ के, ए सी, ए सी इज द सबसेट ऑफ डी। ए सी के बाद बी डी, बी डी, बी डी इज द सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए सी हो गया, बी डी। पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 10 बोले तो अभी कितने, 16 बोले तो 6 बाकी है। 6 बताओ, अब 2 एलिमेंट ले लें, अब 3 3 की बारी है। ए बी सी, किसकी बारी है, ए बी सी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं अपन इसमें, ए बी करें, देखो ए बी करें, बी सी करें, सी डी करें, फिर ए सी करें, फिर बी डी करें। अपन ए फर्स्ट और लास्ट को भूल गए, ए डी, देखो कहाँ ए डी, ए डी ए डी ए डी ए डी है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे ना, ए डी बी सबसेट हो गया डी का, है ना। उसके बाद ए डी के बाद क्या करेंगे मालूम है, बी सी लिखेंगे अपन, हाँ लिख लिया बी सी लिखे, ए डी नहीं करे थे। और कुछ है क्या बाकी इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं है बाकी इतने 6। तो पहले क्या करेंगे, अब 3 3 लेंगे, ए बी सी लेंगे, ए बी सी। उसके बाद ए बी सी हुआ ना, फिर ए बी सी लिख के डी लिखेंगे सीधा, ए बी डी। ठीक है, उसके बाद अब ए का काम खत्म हो गया, बी की बात करेंगे, बी सी डी लिखेंगे, बी सी डी। उसके बाद बी सी डी लिखे ना, पहले क्या लिखे, देखो ए बी सी लिखे, फिर ए बी डी लिखे। अब बी सी डी, तो क्या करेंगे, अब ए सी डी लिखेंगे, ए सी डी, समझ में आ रहा, ए के बाद बी गैप करके सी डी, ए सी डी। काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लास्ट 16। 16 वाला क्या देंगे, पूरे मिला के देंगे, पूरे मिला के बोले तो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द सबसेट ऑफ डी। आ रही की बात समझ में, तो ये 16 सबसेट हो गए। देखो पहले क्या बोले, अलग अलग लिखना, ए बी सी डी अलग अलग, तो ए बी सी डी अलग अलग, फिर 2 मिला के, एक के बाजू एक, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ए के बाद बी, फिर बी के बाद सी, और सी के बाद डी। हो गया। फिर अब बाजू बाजू के छोड़ के एक हटा के बाजू, ए सी बी डी, ए सी बी डी। उसके बाद क्या करेंगे, ए सी बी डी के बाद क्या करेंगे, ए सी बी डी के बाद फर्स्ट और लास्ट नहीं करना अपन, ए डी फर्स्ट और लास्ट कर